अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहां और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी आज बुलेटिन में आप देख। अभी आपको वजीराबाद ले चलते हैं जहां मौज़म गोंदल की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ मौज़म गोंदल शहीद हो गए थे और फायरिंग हुई थी। लॉन्ग मार्च में गोलियों की जद में आकर मौज़म गोंदल ने अपनी जान का नजराना पेश किया। हमला आवर की कोशिश को नाकाम बनाया, इमरान खान की जान बचाई और इस वक्त नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। सफ़ बंदी यहाँ पर हो चुकी है। वज़ीराबाद के मनाजिर हैं। मौज़म गोंदल गुज़िश्ता रोज़ शहीद हो गए थे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। अखलाक, हम बहुत देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। कौन कौन यहाँ पहुँचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी आज़ादी मार्च के मुजाहिद और शहीद पाकिस्तान मौसम नवाज गोंदल की नमाज जनाजा जो है वो बिल्कुल तैयार है। उनके कुछ अजीज़ो अकारब जो हैं वो पीछे रह गए हैं। जैसे ही वो यहाँ पर जनाजा पहुँचेंगे तो नमाज जनाजा जो है उनके गाँव अलाहाबाद में बाकायदा तौर पर अदा कर दी जाएगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी जो क़यादत है और उसके अलावा कारकुनान और उनके अजीज़ो करब दोस्त अहबाब की बहुत बड़ी तादाद जो है इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर मौजूद है। जो उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के लिए सख्त बंदी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इससे कबल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने ये ऐलान भी किया है कि नमाज जनाजा के बाद जो है वो बाईपास पर बाकायदा तौर पर जो कल कातिलाना हमला हुआ है ज़ाती मार्च पर और उनके चेयरमैन इमरान खान पर, उस हवाले से वो शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। जैसे ही नमाज जनाजे की अदायगी होगी उसके 1 घंटे के बाद जो है वो बाईपास पर जो है वो यहाँ पर जो है वो एहतजाज भी किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौसम नवाज गोंदल की नमाज जनाजा की जो अदायगी है वो कुछ लम्हों में हो जाएगी। इस वक्त जो है उनके चंद एक अजीज़ो कारब जो है वो पीछे रह गए हैं। जैसे ही वो आएंगे तो नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और नमाज जनाजा जो है वो यहाँ के मुकामी जो मौलाना है नासिर सुल्तानी वो अदा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो रहनुमा है मुकामी तौर पर वो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने गलों में जो है वो झंडे भी डाल रखे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस नमाज जनाजा में मौज़म नवाज गोंदल के 2 जो बेटे हैं वो भी इस नमाज जनाजा में शरीक है, जबकि उनके भाइयों की भी भाई भी जो है वो मौजूद है, जबकि 2 अहबाब की कसीर तादाद मौजूद है। मौज़म नवाज गोंदल जो है वो कुवैत में तकरीबन 10 साल से ज़ायद अरसा वहाँ पर रोजगार के सिलसिले में वहाँ पर मुकीम थे और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज विंग है वो उसके कारकुन थे। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया तो वो इसमें शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर कुवैत से जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे थे। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो जब ये काफिला परसों जब कंकर मंडी पहुंचा तो मौसम नवाज गोंदल ना सिर्फ खुद शरीक हुए बल्कि उनके 2 अहबाब भी इसमें शरीक थे और उनके बच्चे भी। आपसे मजीद भी सूरत हाल जानते हैं, आप साथ ही रहिएगा। वजीराबाद में मौज़म गोंदल ने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी। शहीद के नन्हे बेटे का कहना है कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, जो मांगता था वो ला कर देते थे। चचाजाद भाई का कहना है कि फ़ख्र है भाई ने इमरान खान की जान बचाई, मुल्क को बड़े सानहे से बचाया। परवेज़ इलाही से अपील करते हैं कि भाई के कातिलों को सजा दें। वजीराबाद में मौसम गोंदल ने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी। कौम के हीरो ने जान की परवाह न की। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्ज़िम को पकड़ने के दौरान जान से हाथ धो बैठा। PTI कारकुन मौसम गोंदल के घर कोहराम बपा। मौसम शहीद के भाई ने हुकूमत पंजाब से कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। ये हमारी पुरजोर अपील है कि उसको ऑफिशियली शहीद जो है वो डिक्लेयर किया जाए। शहीद के नन्हे बेटे का कहना है कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, जो मांगता था वो ला कर देते थे, जो चीज कहते थे वो ही ला कर देते थे। शहीद मौसम गोंदल 3 बच्चों का बाप था जो हकीकी आज़ादी मार्च में इसके हमरा मौजूद थे। 1 माह कबल कुवैत से वापस वतन आया था। वज़ीराबाद में मौज़म गोंदल की नमाज जनाजा चंद लम्हों में अदा की जाएगी। सफ़ बंदी हो चुकी है। तमाम
यहाँ पर लोग, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब और मोहल्ले वाले और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चंद एक लोग नहीं पहुँचे जिनका इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद फिर नमाज जनाजा का सिलसिला शुरू किया जाएगा और बाद में ही ये तमाम लोग एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वाक़े के ख़िलाफ़ मौज़म गोंदल की शहादत हुई, उस पर एहतजाज किया जाएगा और 1 घंटे के बाद ये एहतजाज यहाँ से शुरू होगा। इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं वो नमाज जनाजा की तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हैं और कुछ ही देर में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। गुज़िश्ता रोज़ मौज़म गोंदल ने अपनी जान का नजराना पेश करके इमरान खान की जान बचाई थी। जब हमला आवर इमरान खान को निशाना बनाना चाहता था तो मौज़म गोंदल ने लपक कर हमला आवर को काबू करने की कोशिश की। हमला आवर की जानिब से गोली चलाई गई जिसके नतीजे में मौज़म गोंदल की जान चली गई और अब उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जा रही है। उनके भाई का कहना है कि मौज़म गोंदल को ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर किया जाए और वज़ीर आला परवेज़ इलाही से उनकी अपील है कि उनके भाई के कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाए। और अखलाक बाजवा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। अखलाक, अब ये ताख़ीर क्यों हो रही है नमाज जनाजा की अदायगी में? अखलाक, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा ये ताख़ीर क्यों हो रही है, कितना वक्त लगेगा नमाज जनाजा की अदायगी में? अखलाक बाजवा से भी बात करेंगे। वज़ीराबाद के मनाज़िर आप देख रहे हैं जहां मौज़म गोंदल की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी और इस वक्त थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। काफ़ी देर से लोग सफ़ बंदी किए खड़े हैं, चंद लोगों का इंतज़ार वहाँ पर हो रहा है। जैसे ही वो पहुँचते हैं नमाज जनाजा की अदायगी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं। मौज़म गोंदल की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफ़ीन की जाएगी और फिर तदफ़ीन के बाद यहाँ पर एहतजाज भी किया जाएगा गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े के ख़िलाफ़ जिसमें मौज़म गोंदल ने अपनी जान देकर इमरान खान की जान को बचाया। अखलाक, बताइएगा किसने अभी पहुँचना है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है और नमाज जनाजा में ताख़ीर हो रही है? जी बिल्कुल, उनके जो चचाजाद भाई हैं वो जो है वो पीछे रह गए हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो नमाज जनाजा है जो है वो अदा कर दी जाएगी और इस वक्त जो है वो मौज़म नवाज गोंदल के जो है वो नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तैयारियां तो तमाम तर मुकम्मल कर दी गई है। अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो नमाज जनाजे की अदायगी कर दी जाएगी। मौज़म नवाज गोंदल के हवाले से ये भी मैं बताता चलूँ कि ये कुवैत में जो है वो AC के जो है वो इलेक्ट्रीशियन थे और अरसा दराज से वहाँ पर मुकीम थे और जब वो यहाँ पाकिस्तान ठीक है अखलाक, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं इमरान खान पर हमला आवर होने का मुलजिम का बयान मजीद मशकूक हो गया। हमला आवर अकेला वारदात में शामिल था या सहूलतकार भी साथ थे? बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल कुछ अहम सबूत, कुछ अहम फुटेजेस खोज निकाली, देखिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान पर हमला आवर शख्स अकेला नहीं था, मुबैना सहूलतकार भी मौजूद था। बोल न्यूज़ ने फायरिंग से कुछ देर पहले की फुटेज ढूंढ ली। ये है हमला आवर, काली जैकेट पहने हुए आगे चल रहा है और पीछे है सफेद शलवार कमीज पहने मशकूक शख्स। ये कौन है? ये मशकूक शख्स भीड़ को क्रॉस करता हमला आवर की तरफ जाता है और अब आप देख सकते हैं मशकूक शख्स ने हमला आवर को कंधे पर हाथ रख कर रोका। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मशकूक शख्स ने हमला आवर से बात की या कोई पैगाम दिया। ये मशकूक शख्स कौन है? क्या ये पकड़ा गया या फिर कहीं गायब? कुछ पता नहीं। इसके कुछ देर बाद ही फायरिंग का वाकया पेश आया। इमरान खान कंटेनर पर मौजूद शदीद फायरिंग। जहां मशकूक शख्स और हमला आवर बात करते हैं, इसके पीछे बांसों का ढेर। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ से भी फायरिंग की गई। बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी, उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। बोल न्यूज़ की तहकीकाती टीम के मुताबिक ये मामला इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। हमला आवर सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि वाकया मुनस्सब दहशतगर्दी की सूरत में नजर आता है। बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल इस हवाले से तमाम तहकीकात अवाम के सामने पेश करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, इस वक्त वज़ीराबाद के DPO गज़नफ़र अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। गज़नफ़र साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा, बात की जा रही है कि हमला आवर एक से ज़ायद थे। आप लोग की तफ्तीश, आप लोग की तहकीक के मुताबिक ये एक ही हमला आवर था नवीद, या फिर इसके और साथी भी मौजूद थे?
जी ये भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत इब्तदाई मराहिल के अंदर है और इसमें जितनी भी अवेलेबल एविडेंस है वो सारी कलेक्ट की जा रही है। इसके लिए जो है वो हाईली ट्रेंड और डेडिकेटेड जो हमारी PFSA की टीम्स हैं वो कल सारा वक़्वे के बाद फौरी तौर पर मौके पे पहुंच गई थी। सारी रात भी वो यहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करते रहे हैं। तो वो दोबारा से जो है वो उन्होंने एक दफ़ा पूरे क्राइम सीन को रिव्यू किया है। इसके अंदर जितनी CCTV फुटेजेस कलेक्ट हुई हैं उन सारों को भी बड़ा माइन्यूटली जो है वो एनालाइज किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो जल्द कोई इनकी कुछ हाल वाज़ेह होगी। और गजनफर साहब, जाए वक़्वा से कितनी गन्स के खौल मिले हैं? चूँकि एक गन इसके पास थी और बताया जा रहा है कि कुछ और गन से भी गोलियां चली हैं। कितनी गन्स के खौल वहाँ से बरामद हुए? जी जो अभी तक जो है वो मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसमें जो है वो पिस्टल के फायर हैं और उसके अलावा जो है वो कोई एक जो बड़ा वेपन SMG उसके कुछ 2 राउंड मिले हैं। वो CCTV फुटेजेस को एनालाइज करने के बाद ही जो है उसके अंदर वाज़ेह हो सकेगा जी कि वो जो दूसरा वेपन यूज हुआ है वो कहाँ से। और गजनफर साहब, ये तमाम फायर नीचे से यानी ज़मीन से हुए या फिर छत से फायर होने के इम्कान भी, खारिजी इम्कान नहीं है? ऐसा हो सकता है कि कहीं और से भी फायरिंग हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो है वो इसी खदशे के पेश नज़र जितनी छतें थी उन सारों को चेक किया है। उनको दोबारा से जो है वो एक छत को मुकम्मल तौर पे उनको स्कैन किया है। किसी छत से कोई राउंड फिलहाल नहीं मिला हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर अली शाह साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जहाद लड़ने के लिए, आपने सबने मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।